नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके भाई पद रखे गए हैं 32,000 प्लस, यानी 32,438 पद जारी किए गए हैं। ठीक है, 10वीं पास लोगों के लिए, और जिसकी आयु सीमा भी भाई रखी गई है 18 से 36 वर्ष। तो भाई कैसे आप लोग उसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, क्या उसकी पूरी पात्रता रहने वाली है, क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे आप लोग उसका आवेदन करेंगे, ठीक है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों, टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि कैसे भाई आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा समय समय पर प्रदेश के अंतर्गत छोटी तथा बड़ी सभी प्रकार की भर्तियों का आयोजन करवाया जाता है और हर बार बड़ी संख्या में उम्मीदवार भर्ती में शामिल भी होते हैं। इसी बीच इस बार भाई 32,438 रिक्त पदों को लेकर के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वर्तमान समय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करवाई भी जा रही है। यानी इस समय भाई फॉर्म के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत भाई 23 जनवरी से शुरू हुई थी। यानी जो अभी 23 जनवरी पिछले महीने गया है, 23 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो चुके थे और यह प्रक्रिया जो है साथियों, वह 22 फरवरी 2025 तक चलने वाली है। यानी पूरा आपके पास एक महीना है, एक महीने के अंदर अंदर आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 22 फरवरी 2025 तक यह प्रोसेस चलने वाला है। ऐसे में तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के पास इस भर्ती में शामिल होने का एक सुनहरा मौका भी है और अनेक उम्मीदवारों तक इस भर्ती से जुड़ी जानकारी पहुंच जाने की वजह से उन्होंने सफलतापूर्वक इस भर्ती के लिए आवेदन कर भी दिया है। वहीं अन्य इच्छुक उम्मीदवार भी ऑनलाइन तरीकों को अपनाकर कभी भी इसके उद्देश्य से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर भाई आप लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं जाकर के कहीं दूर, तो भाई आप लोग घर बैठे इसको ऑनलाइन आवेदन इसका कैसे कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी अभी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है साथियों, पहले तो हम लोग बात कर लें आरआरबी रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के ओवरव्यू के बारे में। जैसा कि यहाँ पर देखिए एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, उसने यहाँ पर ये न्यूज़ निकाली हुई है। यहाँ पर देखिए लिखा है, इस बार की रेलवे ग्रुप डी की भर्ती उम्मीदवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक बड़ी भर्ती है जिसकी वजह से ज़्यादा उम्मीदवारों का चयन इस बार हो सकेगा। इस भर्ती का आयोजन करके पॉइंट्समैन बी, सहायक ट्रैक मशीन, सहायक ब्रिज ट्रैक मेंटेनर ग्रेड, सहायक C&W, सहायक लोकोसेट, सहायक परिचालक, इन पदों पर तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी प्रकार के रिक्त पद हैं, उन पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी निकाली गई है। अगर भाई आप लोग भी इंतजार कर रहे थे इसी प्रकार की वैकेंसी का और आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग की एक सरकारी जॉब लग सके, वो भले ग्रुप डी की ही क्यों ना हो, तो भाई आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर आया हुआ है। इसमें आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं और फटाफट से इसकी तैयारी करके इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है साथियों, अभी हम पूरी बात करने वाले हैं भाई कि क्या इसकी आयु सीमा रहने वाली, कैसे आप लोग उसका आवेदन करेंगे, क्या इसकी पूरी पात्रता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भर्ती में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवारों के पास 22 फरवरी का समय है। इसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट के आवेदन लिंक को हटा लिया जाएगा। जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आवेदन के लिंक को हटा दिया जाएगा। तो उससे पहले आपको अपना फॉर्म भर देना है और किसी भी उम्मीदवार का आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि 22 फरवरी के बाद अगर आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपका आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो प्रत्येक उम्मीदवारों को समय से पहले ही आवेदन अपना कर देना है। वहीं इस भर्ती के आयोजन के माध्यम से अलग अलग जॉनवार मौजूद रिक्त पदों को भरा भी जाएगा। साथियों, बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आयु सीमा के बारे में। यानी सभी प्रकार की भर्ती के लिए आयु सीमा तय की जाती है, ऐसे में इस भर्ती के लिए भी आयु सीमा तय की गई है और इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 36 वर्ष रखी गई है। तो प्रत्येक उम्मीदवारों की आयु जो है वो इसी अनुसार होनी चाहिए। वहीं अन्य उम्मीदवार जो कि आरक्षित वर्ग से आते हैं तो उन्हें अधिकतम आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। यानी अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आप लोगों को छूट भी प्रदान की जाएगी। सभी उम्मीदवारों की आयु की गणना जो है साथियों, वो 1 जनवरी 2025 की तारीख के आधार पर मानकर की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपकी जो आयु है वो 18 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई इसकी शैक्षणिक योग्यता, यानी रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता इसमें अनिवार्य है, कितनी आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आपको बताते चलें कि शैक्षणिक योग्यता अलग अलग प्रकार के रिक्त पदों के लिए अलग अलग है, लेकिन कुछ रिक्त पदों के लिए उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा पास और ITI डिप्लोमा प्राप्त किया होना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ रिक्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया होना चाहिए। यानी कि हर रिक्त पद के लिए अलग अलग योग्यताएं रखी गई हैं। इससे संबंधित विस्तृत रूप से अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो आपको इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। वहीं से आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। ठीक है, अब हम लोग साथियों बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपका इसमें चयन होगा। तो आपको बता दें, कंप्यूटर आधारित परीक्षा पहले आपको देनी है, CBT टेस्ट जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग CBT टेस्ट देंगे, जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पर भाई आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा देना है, यानी फिजिकल टेस्ट जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट देंगे। तीसरे नंबर पर भाई आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सबसे लास्ट में आपका चिकित्सा परीक्षण होगा, यानी मेडिकल टेस्ट होगा।
तो 4 स्टेप में आपका भाई सिलेक्शन होगा। अगर आप भाई आप ये चारों प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, चारों स्टेप पूरे कर लेते हैं, तो भाई आपका इसमें सिलेक्शन कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग कर लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए आवेदन शुल्क इसमें कितना रखा गया है, कितना आपको शुल्क इसमें देना होगा आवेदन करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन शुल्क को तय किया गया है, जिसके चलते आवेदन शुल्क का भुगतान जरूर करना होगा। अगर आप लोग आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के सभी उम्मीदवारों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना है और इसमें 400 रुपये की राशि कंप्यूटर आधारित फर्स्ट स्टेप की परीक्षा में शामिल होने पर वापस दे दी जाएगी। यानी आप लोग को 500 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना है, लेकिन जब आप लोग सीबीटी एग्जाम में जो है शामिल होंगे तब आपके 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। आगे आपको बता दें कि एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को तथा विशेष वर्ग और सभी वर्गों की महिलाओं को ₹250 की आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। भाई महिलाओं के लिए और एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए केवल ₹250 का फॉर्म रखा गया है और इन्हें भी भाई सीबीटी एग्जाम में जैसे आप लोग शामिल होंगे तो आपको पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। यानी ₹250 का फॉर्म रखा गया है एससी एसटी और महिलाओं के लिए, जो कि भाई आप लोग सीबीटी एग्जाम में जैसे शामिल होंगे तो वो भी आपके ₹250 भी आपके पूरे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यह पूरी जानकारी थी भाई आवेदन शुल्क को लेकर के। भाई बहुत लोगों में कन्फ्यूजन था कि भाई कैसे क्या इसका आवेदन शुल्क के बारे में बताइए, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका पूरा आवेदन शुल्क रहने वाला है, कैसे कैसे आप पर लागू होगा। ठीक है, अब साथियों एक और सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग कर लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आपको सिलेबस यानी कि क्या क्या आपको पढ़कर जाना है, कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें इस भर्ती को लेकर के तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में से परीक्षा में शामिल होने पर अगर आप लोग परीक्षा में शामिल होंगे तो भाई आपसे जो क्वेश्चन पूछाएंगे सामान्य बुद्धि और तर्क पर, सामान्य विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता या समसामयिक मामले विषयों के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि और तर्क से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले में आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल भाई आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे टॉपिक्स मिला करके। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है और अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो आप बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैसे आपका पेपर आता है, क्या उसका पूरा पैटर्न है। ठीक है, तो साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन फोन से। ठीक है साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ 5-6 स्टेप है, इसको आपको फॉलो करना है तो आप आराम से घर बैठे कंप्यूटर या लैपटॉप से इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम करना है कि भाई किसी भी स्मार्टफोन या कंप्यूटर लैपटॉप में सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को इनके ओपन करना है। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। अब जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और संपूर्ण जानकारी को जानना है। सबसे पहले भाई आपको जानकारी पढ़नी है कि क्या क्या कहा जा रहा है, उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन को डिवाइस में डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन जब आप डिवाइस में डाउनलोड करेंगे तब आप पूरा उसके बारे में पढ़ सकते हैं। भाई क्या क्या इसमें पात्रता मांगी गई है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या इसका पूरा सिलेबस है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन को लेकर के उपलब्ध करवाए जाने वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आवेदन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। इसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक आपको दर्ज कर देनी है। सारी जानकारी को आपको सही से भरना है, कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं भरनी है वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सब कुछ आपको मैच करके भरना है। दस्तावेज को अपलोड करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से किसी के माध्यम से भी आप अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं, जो भी आप पर लागू होता है। ठीक है, अब आवेदन फॉर्म को सबमिट करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब जो भाई आपने अपना पूरा फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट आपको बाहर जाकर निकलवा लेना है। अगर आपके घर में सुविधा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप बाहर जा करके इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आवेदन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यह पूरा प्रोसेस था, सब कुछ मैंने आपको इसमें जानकारी दे दी है कि भाई क्या पूरी पात्रता है, कैसे आप लोग उसका आवेदन कर सकते हैं, क्या सिलेबस रखा गया है और कैसे आपका इसमें चयन होता है। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या पूरी वैकेंसी है और इसका ओवरव्यू क्या क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।